प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे YouTube चैनल तेजा क्लासेस पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 4.3 वैदिक गणित। विद्यार्थियों, हम कक्षा 5 की जो प्रश्नावली 4.3 है वैदिक गणित, इसके हम सभी सवालों को आज की क्लास में बिल्कुल सरल तरीके से समझने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लासों में हमने प्रश्नावली 4.1 और 4.2 के सभी सवालों को हल किया था, बिल्कुल सरल तरीके से समझा था। तो आज हम प्रश्नावली 4.3 समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। 10 के आधार पर विचलन लिखिए। अब इनका विचलन लिखना है 10 के आधार पर। आधार कितना रखना है? 10। आधार 10 के आधार पर हमें विचलन लिखना है। तो यानी संख्या बतानी है वो 10 से ज्यादा है या कम है। यानी 10 से ज्यादा हो तो उसको प्लस में बताना है, 10 से कम हो उसको माइनस में बताना है। ये अपना काम करना है। देखिए, पहला है 14 का विचलन। अब देखिए 14 10 से ज्यादा है या कम है, बस इतना सा बताना है आपको। 10 से ज्यादा है या कम है? ये 10 से ज्यादा है यानी अधिक है। तो 14 का विचलन कितना होगा? +4। कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है तो +4, इसका विचलन होगा +4। तो हम कह सकते हैं 14 का विचलन +4 यानी ये 10 से 4 ज्यादा है। दूसरा है 11 का विचलन। 11 का विचलन बताइए, 11 10 से ज्यादा है या कम है? 10 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो इसको बताएंगे +1 यानी 11 का विचलन +1। तीसरा 8 का विचलन। अब यहां देखिए 8 10 से ज्यादा है या कम है? 10 से कम है। कितना कम है? 2 कम है, तो इसका विचलन होगा -2। चौथा है 9 का विचलन। 9 देखिए 10 से ज्यादा है या कम है? 10 से कम है। कितना कम है? 1 कम है, तो इसका विचलन होगा -1। पांचवा 13 का विचलन। 13 10 से ज्यादा है या कम है? 10 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो इसका विचलन होगा +3। छठा है 19 का विचलन। 19 10 से ज्यादा है या कम है? 10 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है, तो विचलन होगा +9। सातवां 7 का विचलन। अब 7 देखिए 10 से ज्यादा है या कम है? 10 से कम है। कितना कम है? 3 कम है, तो इसका विचलन होगा -3। आठवां 6 का विचलन। 6 10 से ज्यादा है या कम है? तो 6 10 से कम है। कितना कम है? 4 कम है, तो इसका विचलन होगा -4। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। 10 के आधार पर विचलन लिखना है तो 14 का विचलन +4, 11 का विचलन +1, 8 का विचलन -2, 9 का विचलन -1, 13 का विचलन +3, 19 का विचलन +9, 7 का विचलन -3, 6 का विचलन -4। ये इस प्रकार से आपको इन संख्याओं का विचलन लिखना है 10 के आधार पर। तो ये हमने इन संख्याओं का विचलन लिखा 10 के आधार पर। तो ये जितना भी विचलन है वह 10 के आधार पर है, यानी संख्या 10 से अधिक है या कम है। अधिक हो तो विचलन प्लस में लिखते हैं, कम हो तो विचलन माइनस में लिखते हैं। कितना कम ज्यादा बताना, ज्यादा या कम कैसे बताएंगे? ज्यादा को प्लस से बताएंगे, कम को माइनस से बताएंगे। यानी अगर संख्या 10 से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है तो प्लस में बताएंगे। अगर संख्या 10 से कम है तो कितनी कम है माइनस में बताएंगे। तो इस प्रकार से हम संख्याओं का विचलन लिख सकते हैं 10 के आधार पर। तो ये हमने संख्याओं का विचलन लिखना, इसका हमने अभ्यास किया। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 4.3 के सभी सवालों को हमने सीखा, समझा, यानी हमने संख्याओं के विचलन ज्ञात करना सीखा। अब आप कहेंगे ये विचलन कहाँ काम आएगा? तो अब जो अगली प्रश्नावली है 4.4, उसमें हम इस विचलन का प्रयोग करके गुणा करेंगे। आ रहा समझ में? इसलिए विचलन सीखना जरूरी है। विचलन यदि हम अच्छे से सीख जाएंगे तो हम अगले जो प्रश्नावली 4.4 उसमें हमें सवाल जो करना वो बहुत इजी रहेगा। तो आप भी इस प्रकार से संख्याओं का विचलन ध्यान रखिए और इसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि हमें आता है फिर भी यदि हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हम वह भूल सकते हैं। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में।
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।